नेशनल पब्लिक स्कूल ने सेलिब्रेट किया रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन और आपको बता दें कि इस प्रोग्राम के अंदर एक स्पेशल था 2-3 अलग तरीके से। जी हाँ, इस मौके पे आपको बता दें कि पेट्रियोटिक फेवर देखने को मिला और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। जिस तरीके से एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है इंडिया की हिस्ट्री के लिए, इसी को चलते हुए रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन किया गया आर्ट मेला और रोबोटिक एग्जीबिशन के साथ। इस मौके पर 2 डिस्टिंग्विश्ड चीफ गेस्ट यहाँ पर मौजूद रहे, बसवराज जाने और संदीप सैमसन। बसवराज जाने की अगर हम बात करें तो वो 1956 में बॉर्न हुए थे और इंडियन आर्टिस्ट हैं जिन्होंने रेनोवेंट कंट्रीब्यूशन दिया है पेंटिंग, विजुअल आर्ट और कल्चर के लिए। उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की जेडी आर्ट और एमएम डिग्री से फ्रॉम द आइडियल फाइन आर्ट कॉलेज इन कलबुर्गी। एक पैशनेट एजुकेटर वो रहे और लेक्चरर बनकर काउंटलेस स्टूडेंट्स के करियर को उन्होंने बनाया है फाइन आर्ट्स में। श्री जाने की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने वर्क्स को न्यूमरस स्टेट्स और नेशनल आर्ट एग्जीबिशन के सामने रखा है और उन्हें अगली रिकॉग्निशन मिला है उनकी यूनिक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस के, और प्रेस्टिजियस अवार्ड भी उन्हें मिला, एकेडमिक ऑनरी अवार्ड यूनिवर्सिटी राजोत्सव अवार्ड नागपुर में, राजोत्सव अवार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इन 2016। उनका वर्क और डेडिकेशन ये बताता है कि वो उन्होंने हमेशा से आर्ट वर्ल्ड और कल्चरल वर्ल्ड को हमेशा से इन्फ्लुएंस किया है। संदीप सैमसन की अगर हम बात करें तो वो यंग एंड डायनामिक हैं और उन्होंने अपने आप को एक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए एक अपना एक्सपर्टीज उन्होंने बनाया है और मास्टर डिग्री हासिल की है उन्होंने टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजिंग इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। उनका 8 साल का एक्सपीरियंस बताता है कि वो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ट्रूली रिमार्केबल रहे हैं और न्यू जर्नी जहां पर कोडम केयर्स और इनोवेशन हब कलबुर्गी के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छी शुरुआत की है। प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो कल्चर प्रोग्राम की शुरुआत हुई अराइवल ऑफ द गेस्ट के साथ, जहां पर फ्लोरल गिफ्टिंग के साथ उन्हें वेलकम किया गया। उसके बाद नेशनल फ्लैग को होस्ट किया गया, उसके बाद सैल्यूट भी पेश किया गया। नेशनल एंथम सभी अटेंडेंट्स ने यहाँ पर पढ़ा और एटमॉस्फेयर पैट्रियोटिज्म से भरा हुआ नजर आया। वेलकम स्पीच और फेलिसिटेशन किया गया प्रिंसिपल से और सभी गेस्ट को ऑनर किया गया। उसके बाद इंस्पायरिंग वाइट ड्रेस दिया बसवराज जाने और संदीप सैमसन ने भी अपनी वैल्यूएबल इंसाइट्स शेयर किए। पैट्रियोटिक डांस के साथ स्पिरिट ऑफ द नेशन को दिखाया गया और स्टूडेंट्स ने डिलीवर की स्पीचेस इंग्लिश में और नेशनल वैल्यूज के बारे में बात। संस्कृत में भी स्पीच दी गई ताकि एक बहुत ही अच्छा मैसेज आते हुए नजर आया एक इम्पैक्टफुल स्पीच के थ्रू। मेलोडियस ट्रिब्यूट भी पेश की गई पैट्रियोटिक सॉन्ग्स के साथ हिंदी, कन्नड़ा और अलग अलग लैंग्वेजेस में। उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स देते हुए सभी अटेंडेंट्स को ग्रेटिट्यूड दिया गया। आर्ट मेला और रोबोटिक एक्सपो का इनॉग्रेशन हुआ चीफ गेस्ट के हाथों। रोबोटिक गेस्ट एग्जीबिशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर क्रिएटिविटी इनोवेटिव दिखाई गई और इस इवेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया, जहाँ पर 16 अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए गए ताकि हर एक प्रोजेक्ट हाईलाइट करता है यूनिक टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन जो कि आने वाले वक्त में सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाएंगे। चाहे वो विंड एक्स रहो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, एग्री गार्ड, मॉइस्चर माइंडर, सनशाइन एक्सप्रेस, ड्रोना, फायर फाइटिंग रोबोट, ग्राउंड गार्डियन, इको हीव, रोबो क्लीन्स, वॉइस वाहना, पार्क स्मार्ट, इको गार्डियन, स्ट्रेस मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रैश टू ट्रेजर, इतने सारे अप टू द डेट, अप टू द टेक्नोलॉजी वाले प्रोजेक्ट्स यहाँ पर दिखाए गए। आर्ट मेला की अगर हम बात करें तो आर्टिस्टिक टैलेंट और रेनोवेंट आर्टिस्ट दोनों मिलकर यंग माइंड्स को इंस्पायर किए हैं। इसमें मौके पर चीफ गेस्ट ने काफ़ी अच्छे तौर पर अपना जजमेंट भी दिखाया और कंपटीशन से लोगों को अवार्ड भी किया, जहां पर पार्टिसिपेशंस वाले आर्टिस्ट जो थे बसवराज कम्माजी जो कि पोर्ट्रेट पेंटिंग आर्टिस्ट रहे, निंगाना डी कैरी स्टोन स्कल्पचर आर्टिस्ट, महेश तलावार मुरल यानी फाइबर आर्टिस्ट, जगदीश पाटिल क्ले मॉडलिंग आर्टिस्ट और गोपाल केपी लैंडस्केप आर्टिस्ट। आर्ट मेला की डिटेल्स की अगर हम बात करें तो सभी पार्टिसिपेंट यहाँ पर मौजूद रहे और एक कंपटीशन को थीम किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मौके पे और पार्टिसिपेंट्स ने ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 10 तक बहुत ही अच्छे तरीके से पार्टिसिपेशन दिखाया। पेरेंट्स और ग्रेड पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद रहे। जजेस ने भी बच्चों के वर्क को, आर्ट वर्क को इवेलुएट किया और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स दिए। विनर्स को स्पेशल प्राइजेस मिले उनकी क्रिएटिविटी और एफर्ट्स के लिए। ये इवेंट कंक्लूड हुआ डिलाइटफुल ब्रेकफास्ट के साथ और एक सक्सेसफुल और मेमोरेबल सेलिब्रेशन सेलिब्रेट किया गया नेशनल पब्लिक स्कूल में। नेशनल पब्लिक स्कूल जो हमेशा से अपने क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट सर्विस के लिए जाना जाता है और ओवरऑल डेवलपमेंट दिखता है बच्चों का, ताकि बच्चे आने वाले वक्त में जो नए चैलेंजेस है वर्ल्ड के उसके लिए हमेशा तैयार रहें। So it is a very unique combination what I've seen and I congratulate principal for organizing such a thing where we can see robotics and art at the same platform. I have seen robotics and arts both but at a different place, but it is a very unique combination as I told you. So I just want to tell you all that robots are made by humans. Robots are made by humans, and right now the world is taken away by artificial intelligence. हर दिशा ऐसा कैसा
This is not just a day to celebrate a date on the calendar, but to reaffirm our commitment to the very essence of our nation, a vibrant democracy forged in the fires of struggle and nurtured by the unwavering spirit of its people. On this momentous day in 1950, India embarked on a journey that would define its destiny. The Constitution, a testament to the vision of our founding fathers, laid the foundation for a nation where liberty, equality, and fraternity were not mere ideals, but the cornerstones of our collective existence. But true democracy is not a static monument. It is a living and breathing entity that demands constant nourishment. It demands that we engage in meaningful dialogue, challenge injustice wherever it may lurk, and strive tirelessly to build a society where every individual, regardless of background, has the opportunity to thrive. अद्य एव 28 जनवरी 1953 वर्षे अस्माकं संविधानं प्रवृत्तं जातम्। अनेन दिनेन अस्माकं भारतं गणराज्यम् अभवत्। गणराज्यमित्युक्ते एतदेशस्य शासनं जनैजनानां कृते च भवति। अस्माकं सर्वेषां समत्वं स्वतन्त्रता तथा न्यायस्य अधिकारं यच्छति। अस्माकं महान् नेता महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस इत्यादयः स्वतन्त्रतायै कृते आत्मानं बलिदानं दत्तवन्तः। ते अस्मान् आदर्शमार्गे चलितुं प्रेरयन्ति। अतिथिगण, प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मेरा नाम हिमानी है और मैं 8वीं ब कक्षा की छात्रा हूँ। और आज हम सब यहाँ पर गणतंत्रता दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित हुए हैं। यह दिन यानी आज के दिन 26 जनवरी 1950 के साल में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। यह दिन न केवल हमारे संविधान के जन्म का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे सामूहिक स्वप्न का भी प्रतीक है। एक ऐसा स्वप्न जिसमें समानता, न्याय और स्वतंत्रता निहित है। आज के दिन नई दिल्ली में दल सेना, वायुसेना और जल सेना के सैनिक मिलकर अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। और हमारे देश का संविधान दुनिया के सभी देशों के लिए उदाहरण है, क्योंकि हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। और क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आज के दिन का किसी ऐतिहासिक घटना से मेल है, या फिर क्यों केवल आज ही के दिन या 26 जनवरी के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ? अगर हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि आज के दिन का एक बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक कहानी है। 26 जनवरी 1930 के दिन भारतीय नेशनल कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज की घोषणा की। यह घोषणा एक बहुत ही प्रेरणादायक घोषणा थी, क्योंकि ये प्रदर्शित करता था कि हम भारतवासी अभी ब्रिटिश डोमिनेशन के अंतर्गत नहीं रहना चाहते और हम अपनी स्वतंत्रता के लिए अग्रसर रहेंगे। और कई वर्षों तक यह पूर्ण स्वराज की घोषणा भारतीय जनता में प्रेरणा का और स्वतंत्रता की चाहत का स्रोत बना रहा। और इसी कारणवश जब हमारे भारत स्वतंत्र हुआ, तब हमारे संविधान सभा ने इसी घटना को याद में रखते हुए जब हमारे संविधान का लेखन कार्य समाप्त हुआ, तब उन्होंने इस दिन पर हमारे संविधान को लागू करने का निर्णय लिया। Good morning. This is Principal from National Public School wishing you a happy Republic Day. Today we celebrated the Republic Day in our school premises. Hoisting of the flag was done by our chairman, Sri Sashil T. Namoshi, members of the management. On this occasion, we also conducted an art mela and robotic exhibition wherein the renowned artist Baswaraj Jane and Innovation Hub in charge Mr. Sandeep Samson were the guests of honor. All the parents and students who
who came for the Republic Day program are participating in an art mela wherein they are drawing their various pictures, colors and paintings based on environmental sustainability. On this same topic, we are also organizing a robotic exhibition. Thank you for watching Go Hash. Like, share and subscribe our channel.